दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा लिखी गई कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो अगर पसंद आती लाइक करें और भर भर के कमेंट जरूर करें। मुझे अच्छा लगता है आप लोग मुझे बताते हैं कि मैं सही जा रही हूँ या नहीं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन पिया कहती है, पनिशमेंट रात में दे देना, मुझे अभी जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। वही वीर कहता है, अब डर नहीं लगता तुम्हें मुझसे। पिया, नहीं लगता। आप तो मुझसे प्यार करते हैं ना, फिर किस बात का डर। चलो मैं अब जाऊं। वही वीर कहता है, मुझे हग नहीं करोगी। पिया वीर के पास जाकर वीर को अपने गले से लगा लेती है। वीर कहता है, जिस तरह मैंने तुम्हें अभी देखा था वैसे ही मुझे तुम्हें अब रात को देखना है, रेडी रहना। पिया की आंखें बाहर आने को थी। क्या क्या मतलब? कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये बोलकर पिया अपने कदम पीछे कर आगे निकल जाती है। वाई, मैं जा रही हूँ। आप बहुत बेशर्म हो, आपको तो शर्म आती नहीं है। वहीं पिया ये बोलकर बाहर की ओर निकल जाती है। अरे देवा जी, कहाँ रह गए आप? कॉलेज नहीं चलना क्या? पिया विमान को आते हुए बोल रही थी। वहीं विहान बोलता है, आ रहा हूँ भाभी जी। और एक कहकर विहान और पिया बाहर निकल जाते हैं। वहीं वीर भी पिया को जाते हुए देख रहा था। तुम चली तो गई हो, लेकिन तुम्हारी चिंता मुझे बहुत रहेगी डॉल। पता नहीं तुम्हें किस किस की नज़रों से बचाना होगा मुझे। वहीं आकाश और शिवानी शिवी कहती है, बेकार की कोशिश मत करो। तुम्हारे ये सब करने से मैं तुम्हें हासिल नहीं हो जाऊंगी, समझे। तुम जाओ और अपना काम धंधा देखो। कैसे देखूं, जब मेरे सामने मेरी सपनों की राजकुमारी है। तभी मैं सोच रहा था, मुझे तुम्हारी तरफ एक अट्रैक्शन होता था। आज समझ आया क्यों होता था। भाई वीर ऊपर अपने कमरे में गया। अभी थोड़ा गुस्से में था क्योंकि उसकी डॉल आज कॉलेज जो चली गई थी और उसका कुछ मन नहीं लग रहा था। उसे इस वक्त पिया की जरूरत थी, पर वह अभी उससे दूर थी। बेड से खड़ा हुआ उसे वही अपने पास में रखी एक शराब की बोतल निकाली और उसे देखकर बोला, तू बहुत नशीली चीज है, लेकिन तुझसे भी ज्यादा नशीली चीज मेरी डॉल है। अभी तो तुझसे काम चला रहा हूँ, बाद में जल्दी उसकी बारी आएगी। वीर ने फटाक से बोतल खोली और शराब पीने लगा। वहीं पिया अपने कॉलेज में पहुंच चुकी थी और सबकी नज़र पिया पर थी, क्योंकि पिया बहुत दिन से कॉलेज मिस कर चुकी थी। वहीं उसे समझ नहीं आ रहा था। वो विहान से कहती है, विहान, ये लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तू चिंता मत कर, चल हम चलते हैं। हमें यहाँ अपनी स्टडी पूरी करनी है, किसी पर ध्यान नहीं देना है, समझी तू। ये सुन पिया अपना सर हाँ में हिला देती है। वहीं आकाश अपने रूम से बाहर बेड से कहता है, अंदर मैम है, वहाँ खाना लेकर जाओ। वहीं मैड कहती है, जी सर। और मैड खाने की ट्रॉली शिवी के पास ले जाती है और कहती है, मैम खाना खा लीजिए। वहीं शिवी गुस्से से कहती है, मुझे नहीं खाना है, मुझे बस यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे जाने दो। वहीं मैड कहती है, आई एम सॉरी मैम, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आप खाना खा लीजिए। वहीं शिवी गुस्से में कहती है, नहीं खाना जाकर अपने बॉस को ही खिलाओ, एक नंबर का भुक्कड़ है वो। जाओ। वही मेड बहुत विनती कर रही होती है शिवी से, लेकिन शिवी ने तो मन बना लिया था वो कुछ नहीं खाएगी। और फिर मेड भी हार मानकर बाहर चली जाती है। सिर्फ परेशान बैठी थी। वो देखती है कि उसके रूम में जो एरिया है वह पूरा बंद पड़ा हुआ है, कहीं से भी उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वहीं से भी ये सब सोच ही रही थी, तभी कमरे का गेट खुला। सामने से देखती है तो सामने आकाश खड़ा था। आकाश को अपने सामने देख
ये थोड़ा डर जाती है। आकाश इस वक्त शिवी की आंखों में थोड़ा डर साफ देख पा रहा था। आकाश शिवी के पास आता है और भावहीन चेहरे के साथ शिवी को देखता है। आकाश के ऐसे देखने पर शिवी भी आकाश से कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? आकाश बिना एक्सप्रेशन के कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? यहाँ भी तुम्हारा नाटक वही रहा, इसलिए मैंने तुम्हें जबरदस्ती ठूस कर खिलाया था। वही शिवी कहती है, मुझे नहीं खाना, मुझे यहाँ से जाना है। लेकिन शिवी वापस से बेड पर बैठ कहती है, मुझे घर जाना है, नहीं तो मैं। वही आकाश शिवी से कहता है, चुपचाप खाना खा लो। और ये कहता हुआ थाली में से एक निवाला लेकर शिवी के होठों के पास ले जाकर कहता है, खाओ तुम। वही शिवी आकाश का हाथ हटा उसे दूर कर देती है। एक बार फिर आकाश पास जाते हुए फिर से अपना हाथ शिवी की तरफ बढ़ा देता है, लेकिन शिवी तो अपनी अकड़ में आकाश को एक जोरदार पंच आकाश के मुंह में दे मारती है, जिससे आकाश के होठों से बगल में से खून निकल आता है। वही अब आकाश कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया, इसकी सजा तुम्हें अब जिंदगी भर भुगतनी पड़ेगी। आज क्या तुम यहाँ से कभी भी नहीं जा सकती। वहीं से भी आकाश की बात सुन कहती है, मुझसे खेलना इतना आसान नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है आकाश को जो तुमने लात घूंसे मारे हैं उनका हिसाब लिए बगैर ही तुम्हें छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं स्वीट हार्ट, पहले तो कोई मिली नहीं, अब मिली है तो जाने नहीं दूंगा। तुम मुझे हल्के में मत लेना। अच्छे के लिए बेहद अच्छा हूँ और बुरे के लिए बुरा। आज जो होगा उसके बाद तुम खुद मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। मैंने कभी सोचा नहीं था मुझे तुम मिल जाओगी, लेकिन अब जब मिल ही गई हो तो जाने नहीं दूंगा, समझी तुम? वही शिवी कहती है, क्या होगा? आकाश कहता है, तुम्हें ये बताऊंगा एक लड़की को किस तरह हद में रहना चाहिए, किस तरह अपनी मर्यादा में रहा जाता है, लाज शर्म क्या होती है, वो आज तुम्हें सिखाऊंगा। आकाश को सवालिया नजरों से देखते हुए, ऐसा भी क्या होगा आज रात को? वही आकाश शिवी के पास जाकर, तुम्हारा ये जिस्म मेरा हो जाएगा, और अपने होठ शिवी के होठों पर टिका देता है। वहीं शिवी की आंखें आकाश की हरकत पर हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में पानी भर आता है। शिवी आकाश को खुद से दूर कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे छूने की? हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम करोगे और मैं करने दूंगी? वही आकाश शिवी के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ जोर से खींच कहता है, मैं जरूर करूँगा, समझ आई? एक थप्पड़ की कीमत अब तुम जिंदगी भर चुकाओगी। वहीं शिवी कहती है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है जो मेरे साथ कुछ भी कर सके। लेकिन आकाश शिवी की दोनों बाजुओं को पकड़ के उसे खुद के करीब करते हुए कहता है, मेरे अलावा और किसी में ये काम करने की हिम्मत नहीं है, समझी? और अपनी आवाज़ नीचे करके बात करो मेरे सामने। तुम ज़्यादा ऊंचा मत बोला करो, समझी? अपनी मर्यादा में रहो तो अच्छा होगा। आकाश की यह बात सुन शिवी को अब थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। इस वक्त वो आकाश के बेहद करीब थी। उन दोनों की सांस आपस में मिल रही थी। आकाश शिव को खुद से दूर करके चुपचाप खाना खाओ। वहीं शिवी आकाश से थोड़ा डर रही थी। वह कहती है, मुझे मुझे नहीं खाना। आकाश कहता है, ओके फाइन। वहीं शिवी अपना मुंह फेर लेती है। आकाश डेविल स्माइल के साथ, ओके। फिर आकाश एक हाथ से शिवी को कमर से खींच के खुद से चिपका लेता है। अचानक हुई इस हरकत से शिवी संभल नहीं पाती और आकाश के सीने से जा टकराती है। फिर उससे शिवी खुद को संभाल
कर आकाश से दूर होने की कोशिश करती है, पर आकाश उसे नहीं छोड़ता। आकाश अपना दूसरा हाथ शिवी के पीछे तरफ ले जाता हुआ शिवी के बालों को जोर से जाकर ऊपर की ओर शिवी के बाल पकड़ते हुए अपने होंठ शिवी के होठों पर टिका देता है। यह सब इतना अचानक हुआ कि शिवी भी कुछ समझ ही नहीं पाई। जैसे ही शिवी ने अपने आप को संभाला तो वह खुद को आकाश से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर कोई फायदा नहीं। आकाश तो अब शिवी पर ऐसे टूट रहा था जैसे वो उसे कभी छोड़ने नहीं वाला। वहीं पिया कभी कॉलेज से छूटने वाला था। पिया अपने कॉलेज से बाहर आती है तो देखती है सामने कबीर था। पिया की आंखें कबीर को देखकर चमक उठती है। पिया दौड़ कर कबीर के पास जाती है। आप यहाँ कब आए? वीर कहता है, अभी आया हूँ जान, तुम्हारी याद आ रही थी तो आ गया। अच्छा, लेकिन वो मोटा गेंडा कहाँ गया? वही वीर पिया की मुंह से ये शब्द सुनकर अपनी बाहों उठा पिया को देखने लगता है। वीर की नशीली आंखें अपने ऊपर घूरती हुई पिया पाती है तो एकदम से अपने होश में आती है। मेरा मतलब देवर जी कहाँ है? लेकिन देवर तो कहीं और ही बिजी था। वहीं वीर पिया से कहता है, मैंने उसे बोल दिया था मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, अब चले? हाँ चलो ना, पिया कहती है। कबीर अपनी रोवर कार लिए आया था। वहीं वीर कहता है बैठो, और पिया की तरफ का गेट खोल उसे बैठा देता है। वहीं पिया भी चेहरे पर मुस्कान लिए बैठ जाती है। अब पिया पहले से ज्यादा खुश लग रही थी। आखिर कबीर उसे लेने जो आया था। पिया कहती है, आपका दिन कैसा गुजरा आज? कबीर कहता है, कुछ मत पूछो जान, तुम्हारे बगैर तो मेरा हाल बेहाल था। तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया? पिया अचानक से बोल देती है, देवा जी ने बोला था हमें अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, तो मैंने सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दिया और कुछ नहीं किया। वीर कहता है, हद है, इस लड़की को कुछ समझ क्यों नहीं आता? आखिर कब बड़ी होगी ये? आज इसको बड़ा करना पड़ेगा। और ये कहता हुआ वीर अपना हाथ पिया के हाथ पर रख देता है और उसे स्टेजिक पर रख खुद उसका हाथ उसके ऊपर रख कार ड्राइव कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक सुनसान जगह पर वीर का विला आता है। इस जगह ना कोई घर था और ना कोई परिंदा था और सन्नाटा था, जो उस जगह को और भी भयानक बना रहा था। उस विला के साइड पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी। उस नेम प्लेट पर वीर मैंसन लिखा हुआ था। विला देखने में बहुत खूबसूरत और बड़ा था। हर तरफ रात होने की वजह से विला के हर तरफ लाइट जगमगा रही थी। विला की खूबसूरती, विला जितना बाहर से खूबसूरत था उतना ही अंदर से भी खूबसूरत और लग्जरियस था। और वीर के बॉडीगार्ड बाहर आ गए। यह सब देखकर पिया हैरान थी। वीर जी, आप कहाँ ले आए हैं मुझे? वीर कहता है, चलकर अंदर देख लो, ये हमारा अपना विला है जिसमें मैं और तुम रहेंगे। लेकिन कबीर जी, ये बहुत बड़ा है और ये सुनसान जगह है, मैं कैसे रहूंगी यहाँ? डॉल, मैं हूं ना साथ में, तुम चिंता क्यों करती हो? फिर हमें हनीमून भी तो मनाना है। मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे सपनों का घर ही तैयार करवा दिया। पिया कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम दोनों यहाँ अकेले। वीर कहता है, अकेले में ही तो मजा है डॉल, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जब तुम्हें यहाँ बुरा लगेगा तो हम लोग वापस चलेंगे, ओके? वहीं पिया कहती है, जैसा आप ठीक समझे। ये कहकर वीर कार से नीचे उतर आता है और फिर पिया को अपना एक हाथ दे नीचे उतरने का इशारा करता है। पिया अंदर जैसे जैसे चलती है, उसकी आंखें हैरानी से फैलकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विला बहुत खूबसूरती से सजाया गया था।
वाह बीजी, कितना सुंदर है ये तो। आपने ये सब कराया है। हाँ डॉल, तुम्हारे लिए, मेरे लिए बहुत सुंदर है। पिया उस विला में गोल गोल घूम रही थी और बेहद खुश हो रही थी। वीर तो अपनी डॉल को खुश देखकर बेहद खुश हो रहा था। वीर पिया को गोद में उठा ऊपर चलकर अपने रूम में ले जाता है और वीर का रूम फुल ब्लैक एंड वाइट कलर का था, क्योंकि उसे यही रंग पसंद आते थे। क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई रंग मायने नहीं रखते थे। सिर्फ पिया के आने से ही उसकी बेरंग सी जिंदगी अब रंगों में बदलने वाली थी। वीर का रूम बहुत लग्जरियस था। हर तरफ से साफ धूल धूल का एक भी नामो निशान नहीं। रूम में एक बड़ा किंग साइज बेड के ठीक ऊपर वीर की और पिया की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें वीर बेहद हैंडसम लग रहा था। रूम में हर तरफ बिग ग्रीन लाइटिंग जो रूम को और खूबसूरत बना रही थी। रूम सब तरफ से ब्लैक थीम का था। वीर की गोद से पिया उतर कर नीचे खड़ी हो जाती है और कहती है, आपने इतनी बड़ी तस्वीर बनाई हमारी, कितनी प्यारी लग रहे हैं ना हम दोनों। वहीं पिया को कबीर अपने पास में खींचकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है। जान, अब जो भी है सब तुम्हें पाने के लिए है। तुम खुश तो हो ना मेरे साथ? हाँ बीजी, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ में। आप मेरी कितनी केयर करते हो। अच्छी बात है, तो जो मैं कहता हूँ वो करोगी? क्या करना है मुझे? आप मुझसे क्या कराने वाले हैं? कहीं आप मुझे खाने के मूड में तो नहीं हो? हाँ वही, आज तुम्हें मैं खाने वाला हूँ मेरी जान। क्या? फिर मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो खुदाए मंजूर होगा। नहीं ना, प्लीज आप ऐसा नहीं करोगे। वही आकाश शिवी के लिप पर वाइट कर देता है, जिससे शिवी की आह निकल जाती है। शिवी कहती है, पागल हो क्या? वही शिवी इतना बोल ही रही थी कि आकाश शिवी के मुंह को पकड़ जबरन अपनी जीभ एंटर करता है और शिवी की जीभ से खेलने लगता है। आकाश बिल्कुल पागलों की तरह शिवी को किस किए जा रहा था, लेकिन अब शिवी अपनी एक लेग उठा आकाश को ऐसी जगह मारने जा रही थी कि आकाश की पुर्जा पुर्जा हिलने वाले थे। वहीं शिवी की हरकत आकाश समझ जाता है और उसे बेड पर धक्का दे खुद उसके ऊपर आ जाता है। लगभग किस खत्म हो जाती है। वहीं आकाश कहता है, अब खाना खा लो चुपचाप, नहीं तो फिर वही दोबारा होगा और अब इससे बुरा होगा। वहीं शिवी कहती है, ये बहुत गंदा था, यक, पूरे मुंह में गोबर घोर, अब खाना खाओ, यक यक। और एक कहकर शिवी उठकर आकाश के ऊपर उल्टी कर देती है। ये देखकर आकाश कहता है, छी, ये क्या किया तुमने? और आकाश अपने बाथरूम में जाकर अपने कपड़े उतार फेंक वॉश करने लगता है। वहीं शिवी ये देखकर कहती है, अच्छा मौका है, भाग जा यहाँ से। शिवी जल्दी से गेट खोल बाहर जाने को होती है कि सामने दो बॉडीगार्ड थे। वो उल्टे पैर वापस आ जाती है। वहीं आकाश अपने दोनों हाथ बांध पीछे दीवार पर टिक कर कहता है, क्या हुआ जाने मन, कोशिश करना बेकार है। वापस आकर शिव बैठ जाती है। मिस्टर आकाश, आप ही ना समझे, आप अपने इरादों में कामयाब रहेंगे, समझे। मैं जिस दिन यहाँ से निकल गई कभी हाथ नहीं आऊँगी। अच्छा, तुम खुद मेरे पास आओगी और कहोगी, मेरे डियर, मुझे कभी अपने आप से दूर मत करना। जाकर फ्रेश हो और खाना खाओ, मैं लौट कर आऊँ जब तक खाना फ्रेश हो जाए, नहीं तो मैं दोबारा तुम्हें किस करूँगा। चलिए दोस्तों, कहानी का एंड यहीं ख़त्म करते हैं। कहानी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।